वैसे दोस्तों फाइनली पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ। इस पार्ट 2 में मैं आपको 30 से भी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स बताने वाला हूँ इस Oppo F17 Pro के। वैसे पार्ट 1 आप नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और साथ में आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी। और पार्ट 1 में ना गिव अवे भी चल रहा है इसी स्मार्टफोन का, और अनबॉक्सिंग आप रिव्यू नहीं देखा तो वो भी जाकर देख लेना, वहाँ भी गिव अवे चल रहा है। कमाल कमाल की गिव अवे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पर। और एक बात दोस्तों, आप वो और एक मेरा बड़ा वाला चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स टेक को, जिसके 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलिए यहाँ पर बाकी के पार्ट 2 में आपको 30 से भी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बता देता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं नबी करीम, स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल पर और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना है और बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। 31 फीचर के इसी सेटिंग में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर गेस्टर्स एंड मेंशन में कन्वर्सन टूल्स पर जाना है, गेस्टर्स एंड मेंशन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एयर गेस्टर्स आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एयर आंसर है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और लेटर पर क्लिक करना है। ये क्या आपको बता दूं, अगर आपको कॉल आ गया तो अपने स्मार्टफोन को ऐसे हाथ दिखाएंगे तो फोन रिसीव हो जाएगा। तो कमाल की ट्रिक ये आती है, इसको ऑन करके रख लेना। बात करते हैं 32 फीचर की। यहाँ पर रेस्ट टू वेक है, अगर आपका ये ऑफ है तो इसको ऑन करके रख सकते हैं। तो रेस्ट टू वेक को ये क्या आपको बता देता हूँ, आप टेबल पर कहीं भी अपने स्मार्टफोन को रखें तो आप जब भी अपने स्मार्टफोन को उठाएंगे उठाते ही वो स्क्रीन ऐसे ऑन हो जाएगा। आपको डबल क्लिक करके स्क्रीन पर ऑन करने की जरूरत नहीं और पावर बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। आप जैसे अपने स्मार्टफोन को लेंगे टेबल से या जेब में से निकाल कर हाथ में लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन ऑन हो जाता है। सो बात करते हैं अभी 32 फीचर की। उसके बाद आपको ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा ऑटो एयर पिकअप कॉल्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये क्या आपको बता देता हूं, आप जब भी आपको कॉल आएगा तो आपको फोन ऐसे उठाने की जरूरत नहीं। सो आप सीधे आपको कान के पास लेकर जाना है अपने फोन को तो ऑटोमेटिक वो रिसीव हो जाएगा। एक अच्छी ट्रिक आती है। बात करते हैं 34 फीचर की। उसके ठीक नीचे आपको ऑटो स्विच टू एयर रिसीव है, आप इस पर क्लिक करके इसको ऑन करके रख सकते हैं, ये भी ना ऑटो स्विच हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं 35 फीचर की। उसके ठीक नीचे आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अगर आपको कॉल आ रहा है वो फोन आप रिसीव नहीं करना चाहते, ऐसे ही बज रहा है फोन, वो आप रिंगटोन से परेशान है तो आप फ्लिप कर लेना अपने स्मार्टफोन को। इसको ऑन करने के बाद इसको ऑन करने के बाद आप फ्लिप करेंगे ना अपने स्मार्टफोन को तो वो रिंगटोन म्यूट हो जाएगा। कॉल तो आता रहेगा लेकिन रिंगटोन बस म्यूट हो जाएगा, रिंगटोन बंद हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं और ट्रिक्स की। अभी बात करते हैं 36 फीचर की। 36 फीचर की बात करेंगे ना दोस्तों, आपको अभी बैक आना है। पूरा बैक आकर आपको जाना है अभी यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब आपको दिख रहा होगा। बैक आकर डू नॉट डिस्टर्ब पर आपको क्लिक कर लेना है। डू नॉट डिस्टर्ब पर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल ऑन कर लेना है। ये क्या आपको बता देता हूँ, तो आप जब भी आप मीटिंग में रहते हैं तो इसको ऑन करके रख लेना। आपको कॉल मैसेज कोई भी आ गया तो रिंगटोन नहीं बजेगा, वो वाइब्रेट भी नहीं होगा, आप डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे आपकी मीटिंग में, आप आराम मीटिंग कर पाएंगे। उसके बाद 37 फीचर की बात करेंगे तो आपको बैक आने के बाद आपको दिख रहा होगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना है। ये क्या आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा होगा होम स्क्रीन मोड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये भी आपको सबसे पहले बता ही देता हूँ। बैक आकर होम स्क्रीन मोड है, ऐसे ड्राव करेंगे तो एप्लीकेशन हमको मिल रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ से होम स्क्रीन मोड पर जाएंगे। उसी सेटिंग में जाकर होम स्क्रीन मोड है ना, तो हम यहाँ पर इसको करेंगे स्टैंडर्ड मोड करेंगे। स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो स्विच करेंगे स्टैंडर्ड मोड कर यहाँ पर करेंगे तो आप देख सकते हैं सारे एप्लीकेशन आपके यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे। ऐसे स्वाइप करने के बाद, ऐसे ड्राव करने के बाद हमको एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे। दोस्तों जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप रख सकते हैं। मुझे तो यही अच्छा लगता है ड्रावर मोड, तो मैं ड्रावर मोड रखता हूँ। दोस्तों आप देखते हैं हर स्मार्टफोन में मेरा ड्रावर मोड ही मुझे अच्छा लगता है, तो वही आपको बता देता हूँ। जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से रख सकते हैं, मैं आपको बस तरीके बता रहा हूँ। बात करते हैं 38 फीचर की। यहाँ पर आइकॉन पोल डाउन गेस्टर्स है, आप इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये भी कमाल की ट्रिक आती है, आइकॉन पोल डाउन होते रहेंगे दोस्तों, मतलब बहुत ही मजा आता है इसको यूज करते वक्त। बात करते हैं यहाँ पर 39 फीचर की। उसके ठीक नीचे आने के बाद लॉक होम स्क्रीन लाइट है। ये क्या आपको बता देता हूँ, आप किसी बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देने के बाद दोस्तों इधर के एप्लीकेशन वो इधर बता देते हैं, किधर भी कर देते हैं, कुछ भी कांड कर देते हैं अपने स्मार्टफोन को लेकर, क्योंकि उनको पता नहीं होता है वो खुद क्या कर रहे हैं बोलकर तो कर देते हैं। वो तो उनकी भी गलती नहीं होती है, आपकी गलती होती है बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देने की। तो चलिए यहाँ पर फिर भी आप देते हैं तो लॉक होम स्क्रीन लाइट, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो होम स्क्रीन के एप्लीकेशन होते हैं तो ये अपने अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। आप देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन अपनी जगह से हिलेगा नहीं। आप देते हैं बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन, अगर आपकी साथ में ये प्रॉब्लम होती है, ये एप्लीकेशन जाते हैं अपने अपने जगह छोड़कर, तो आप इसको लॉक होम स्क्रीन लाइट को ऑन करके रख सकते हैं। बात करते हैं अभी 40 फीचर की। 40 फीचर की बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा शो ऐप प्रेडिक्शन। ये क्या आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम ड्राव करने के बाद यहाँ पर ऐप प्रेडिक्शन आपको दिख रहा होगा ना, ये जो रिसेंट ऐप्स ओपन करते हैं तो वो बता देता है यहाँ पर एप्लीकेशन। तो हम इसको नहीं यूज़ करना चाहते, इसको हमको नहीं चाहिए, वो कोई काम के नहीं, तो यहाँ पर शो ऐप्स प्रेडिक्शन है ना, इसको ऑफ कर लेना। ऑफ करने के बाद वो चला जाएगा। सो ऑल ऐप्स आते हैं, सारे एप्लीकेशन है,
ऐप प्रेडिक्शन बंद हो जाएगा। कुछ इस तरह से उसको भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए और ट्रिक्स की बात करते हैं यहाँ पर उसी सेटिंग में आकर बात करते हैं अभी 41 फीचर की। ऐड ऐप्स टू होम स्क्रीन, इसको ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं। एक ऐप को बता देता हूँ, मान लो कि आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, नए एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वो एप्लीकेशन यहाँ पर होम स्क्रीन पर इस पेज में आना चाहिए नहीं, यहाँ तो आ जाएगा अंदर, तो यहाँ पर भी आना चाहिए और नहीं होम स्क्रीन पर तो आना चाहिए तो ऑन करना, नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ करके रख सकते हैं। यहाँ पर ऐड ऐप्स टू होम स्क्रीन नहीं आना चाहिए मुझे तो मैं इसको ऑफ कर दिया। तो बात करते हैं अभी 42 फीचर की। यहाँ पर होम स्क्रीन लाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आपके स्मार्टफोन में ज़्यादा एप्लीकेशन है तो 5x6 रख लेना, अगर आपके स्मार्टफोन में 4x6 रखेंगे ना, तो अगर आपके स्मार्टफोन में कम एप्लीकेशन है तो आप 4x6 रख लेना। उतने ही एप्लीकेशन वो छोटे बनकर बड़े बनकर एडजस्टमेंट हो जाएंगे। अगर ज़्यादा हैं तो आप 5x6 रख लेंगे तो उस तरह से आता है। तो मतलब पेज जो छोटा बड़ा होता रहेगा, बस उतना ही। और बात करते हैं भी 43 फीचर की। बैक आना आपको, और बैक आने के बाद आइकॉन ऑटो फिल, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। नोटिफिकेशन वाले आइकॉन ऑटो फिल हो जाते रहते हैं, मतलब आपको रिमाइंड हो जाता है, उस तरह से ये ऑटो फिल करते रहते हैं दोस्तों आपको नोटिफिकेशन वाले आइकॉन। बात करें 44 फीचर की, उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा ऐप एनिमेशन स्पीड। यहाँ पर फास्ट है, नॉर्मल है, स्लो है। अगर आपके स्मार्टफोन में नॉर्मल है तो इसको है ना आप कर सकते हैं फास्ट कर लेना। फास्ट करने के बाद ये क्या आपको बता देता हूँ, स्लो करके आपको बता देता हूँ ये क्या है। अगर हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ना तो कितने स्लो से ओपन होता है, कितने स्लो से बैक आता है आप देख सकते हैं। और हम इसको फास्ट करेंगे ना उसी सेटिंग में जाकर, तो हम इसको फास्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं भी कितनी स्पीड से ओपन होता है, कितनी स्पीड से बैक आता है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आता है। आप इसको फास्ट ही रख लेना। सो अभी बात करते हैं अभी 45 फीचर की। 45 फीचर की बात करने के लिए आपको ठीक नीचे दिख रहा होगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। यहाँ पर ना इस पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन ड्रावर ये नहीं है, सर्च बार आता है। हम होम स्क्रीन पर एक ही फिंगर से स्वाइप डाउन करेंगे तो ये सर्च बार आता है, ये कोई काम का नहीं है। तो हमको क्या करना है अभी आपको बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन ड्रावर करेंगे हम। नोटिफिकेशन ड्रावर करेंगे तो हम इतना करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। सो बाइक पर अगर आप रहेंगे तो तब ये बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा। कैसे आपको बताया तो आप एक हाथ में तो आपका स्टीयरिंग होता है, हैंडल होता है, तो यहाँ पर ना तो हम एक ही हाथ में देखना चाह रहे हैं तो ऐसे करना पड़ता है आपको, तब जाकर ऐसे निकालना पड़ता है नोटिफिकेशन पैनल को। तो हम इसको ऑन कर लेंगे ना, जो ट्रिक आपको बता दिया उस सेटिंग, उसको ऑन करेंगे तो अब बस इतना करना है आपको, नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा। तो है ना तो कमाल की ट्रिक। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए इसी चैनल को। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 46 फीचर की। 46 फीचर की बात करने के लिए आपको उसी सेटिंग में जाना है। भी उसी सेटिंग में जाने के बाद और ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सेट थीम है, सेट थीम रख सकते हैं आप। ये जो थीम है ना, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप दूसरा थीम रख सकते हैं डाउनलोड करके। तो चलिए और उसके बाद बैक आते हैं, बात करते हैं 47 फीचर की। यहाँ पर सेट आइकॉन स्टाइल है, आप आइकॉन स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आइकॉन स्टाइल ये देख लेना कुछ इस तरह से हैं, हम इसको अभी चेंज करेंगे आइकॉन स्टाइल को। तो आपको बता देता हूँ चेंज करके। आप देखते हैं आइकॉन स्टाइल अभी चेंज हो रहा है ना, तो आप देख सकते हैं राउंड शेप में आ चुके हैं एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं आइकॉन राउंड शेप में है ना, कुछ इस तरह से आप आइकॉन के स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी सेटिंग में आकर आइकॉन स्टाइल। तो चलिए और बात करते हैं यहाँ पर 48 फीचर की। 48 फीचर की बात करेंगे तो लॉक स्क्रीन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये क्या आपको बताया तो ये क्या करना है आपको बताया तो ये लॉक स्क्रीन पर ना जब भी हम लॉक करते हैं, जब भी हम पावर बटन पर क्लिक करते हैं तो हर बार ये फोटोज चेंज होते हुए हमको मिलते हैं, हर बार ये चेंज होते हुए मिलते हैं। तो हमको एक ही फोटो रखना है, तो हमको बार बार चेंज होते हुए हमको अच्छा नहीं दिखता है, एक ही फोटो रखना है खाए हम। तो यहाँ से आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन इस पर क्लिक करके इसको ऑफ कर लेना। इसको ऑफ करेंगे तो एक ही फोटो रहेगा, सो खाए हम वो चेंज होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, एक ही फोटो रहेगा। तो चलिए बात करते हैं 49 फीचर की। 49 फीचर की बात करेंगे तो ठीक नीचे आने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। एक आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये हमेशा आपका स्क्रीन ऑन रहेगा कुछ इस तरह से। पर बस टाइमिंग दिखाई देगा और बैटरी परसेंटेज दिखाई देगा और डेट दिखाई देगा, और नीचे आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट आइकॉन दिखाई देगा। आप ऑफ स्क्रीन पर ही यहाँ से करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा अपना स्मार्टफोन। तो चलिए यहाँ पर 50 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा क्लॉक स्टाइल। क्लॉक स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। सो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की आप देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का क्लॉक स्टाइल वह यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो चलिए मुझे फिलहाल ये तो अच्छा लगा, तो मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ स्क्रीन पर ये यहाँ पर इस तरह से आपको दिख रहा है। ये तो आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए मैं आपको दूसरा लगा कर दिखा देता हूँ। ये रहा लाल पीला, तो ये लाल पीला तो दिखता है अच्छे से। तो चलिए यहाँ पर लगा लिया हूँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से दिखता है। सो आप क्लॉक स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो चलिए बात करते हैं अभी 51 फीचर की। 51 फीचर की बात करेंगे तो अभी बैक आना है आपको। बैक आने के बाद और भी ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर आपको क्लिक करना है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं डार्क मोड, इसको जरूर
ऑन करके रख लेना। ये ना दोस्तों आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं होगा, अच्छे से आपकी आंख रहेंगे, मतलब पूरा ब्लैक ब्लैक सा आपका स्मार्टफोन रहेगा तो आपके आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, और ऊपर से आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी तो अच्छा रहेगा ना दोस्तों, बैटरी कम कंज्यूम हो रही तो। लेकिन आप फिर भी रात में इतना यूज़ करना चाहते हैं डार्क मोड को, दिन में आप हेड हेड सा ही यूज़ करना चाहते हैं तो आपको शेड्यूल पर क्लिक करना है। शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद आप शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद ना दोस्तों आप आप शेड्यूल पर क्लिक कर लेंगे ना। शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद जैसे शाम के 7 बजेंगे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, और जैसे सुबह के 7 बजेंगे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। सो ये फिलहाल लाइट गए सो इसलिए कुछ इस तरह से आ रहा है ब्लैक ब्लैक सा, लेकिन फिर भी आपको स्मार्टफोन की जो सेटिंग्स दिख रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी लाइट चले गए इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझ रहा है, पूरे सेटिंग दिख रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आप डार्क मोड को ऑन करके रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको डार्क मोड को ऑन करके रख लेना, बैटरी आपकी कम कंज्यूम होगी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 52 फीचर की। 52 फीचर की बात करेंगे तो आई कंफर्ट आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करके आप यूज कर लेना दोस्तों। ये आपका डिस्प्ले क्वालिटी है ना दोस्तों कुछ इस तरह से कर लेता है। आप देखते हैं डिस्प्ले क्वालिटी चेंज हो रही है ना, रेड में थोड़ा दिख रही है ना, कुछ इस तरह से आता है यहाँ पर। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्वालिटी को। आई कंफर्ट को जरूर ऑन करके रख लेना। आप इसको भी शेड्यूल करना चाहते हैं तो इसको भी शेड्यूल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए और बात करते हैं अभी 53 फीचर की। 53 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आना आपको। उसके ठीक नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन कलर टेम्परेचर है, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्क्रीन कलर टेम्परेचर को कलर चेंज कर सकते हैं स्क्रीन को। ये यूज़ करने के लिए आपको डार्क मोड ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप डार्क मोड को ऑफ करेंगे तो ये स्क्रीन कलर टेम्परेचर को आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको डार्क मोड को ही ऑन रहने देना है। तो चलिए अभी बात करते हैं 54 फीचर की। 54 फीचर की बात करेंगे तो इसके ठीक नीचे आने के बाद फॉन्ट साइज है। फॉन्ट साइज अगर आपको कम दिखता है तो आपकी थोड़ा आंख कमजोर है तो यहाँ पर फॉन्ट साइज को यहाँ पर मीडियम कर सकते हैं, और बाद में उसके बाद लार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे ना दोस्तों, एक्स्ट्रा लार्ज करने के बाद आपको बहुत बड़े दिखेंगे फॉन्ट्स, तो बड़े आराम से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े दिख रहे हैं ना फॉन्ट्स, तो अच्छे से आपको दिखेगा। तो अच्छे से दिखेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी आंख कमजोर है तो यहाँ पर उसको कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। बात करते हैं 55 फीचर की। उसके बाद बैक आना, आपको बैक आने के बाद डिस्प्ले साइज है उसी के ठीक नीचे ही। अगर आपको ये भी इसी के रिगार्डिंग है दोस्तों, अगर आपको कम दिखता है, आंख आपके कमजोर है तो यहाँ पर इसको डिफॉल्ट है ना, इसको लार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर लार्ज करेंगे ना दोस्तों आपका डिस्प्ले बड़ा हो जाएगा तो आपको अच्छे से दिखाई देगा क्लियर में। तो चलिए अभी बात करते हैं अभी 56 फीचर की। 56 फीचर की बात करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन डिस्प्ले है, इस पर आपको क्लिक करना है। फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप, आप कौन से एप्लीकेशन को फ्रंट कैमरा हाइड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। जो डुअल पंच होल सेल्फी आती है ना, यहाँ पर अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है डुअल पंच होल सेल्फी, क्योंकि डार्क मोड भी ऑफ है। ये आपको तो दिख रहा है यहाँ डुअल पंच होल सेल्फी, तो मैं डार्क मोड ऑन ही कर लेता हूँ क्योंकि ये अच्छा है, यूज़ करना है। तो चलिए आप है ना तो वो फ्रंट कैमरा हाइड कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं वो हाइड कर लेना यहाँ पर ऐप सेलेक्ट करके। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 57 फीचर की। 57 फीचर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन मोड तो आपको बता दिया, वो तो आपको बता दिया ये ट्रिक्स। तो चलिए और बैक आकर अब बात करते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर आपको क्लिक करना है पूरा बैक आकर। तो इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्वाइप टू डिलीट। मान लो ये क्या आपको बताए तो आप मान लो कि आपको कोई एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद है ना अगर राइट करना चाहते हो तो राइट, नहीं तो लेफ्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन राइट लेफ्ट क्लियर करने का ट्रिक ये तो समझ गए ना, इतनी खास तो ट्रिक नहीं है लेकिन सेटिंग है बोलकर आपको बता दे रहा हूँ। 58 फीचर की बात करते हैं। भी 58 फीचर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है डिस्प्ले डेटा यूजर्स इन नोटिफिकेशन ड्राइवर। ये क्या आपको बताया तो इसको ऑन करके रख लेना है। आप कितना डेटा यूज़ कर रहे हैं, आज कितना डेटा यूज़ किया वो यहाँ पर ऊपर बता देगा, उसको ज़रूर ऑन करके रख लेना है। उसके बाद बात करते हैं भी 59 फीचर की। यहाँ पर आप तो चलिए दोस्तों करंट तो आ गए, लाइट तो आ गई। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं भी 59 फीचर की। मैनेज नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये क्या आपको बताए तो आप मान लो कि आप बहुत परेशान होते हैं नोटिफिकेशन क्लियर करके, क्रोम से कोई ब्राउज़र से आते हैं आपको नोटिफिकेशन, तो मैं क्रोम से आते हैं बोलकर पहले से उसको बंद करके रखा हूँ। आपको क्रोम से बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं तो आप ना तो यहाँ पर अलो नोटिफिकेशन है ना, इसको यहाँ पर बंद कर लेना। बंद करेंगे तो आपको क्रोम से कोई भी नोटिफिकेशन आ गया तो यहाँ पर वो ऊपर नहीं आएगा, आप उसको क्लियर करके थकेंगे नहीं, ये काम आपका
बंद हो जाएगा। सो ये काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 60 फीचर की। तो चलिए दोस्तों 60 तो कंप्लीट हो गए फीचर। 60 फीचर की बात करेंगे तो आप दोस्तों बैटरी परसेंटेज यहीं से भी रखते हैं, वो तो आपको बता दिया बैटरी परसेंटेज का। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 60 फीचर की बात करते हैं रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। एक आपको बता देता हूँ, आप मान लो कि आप सिम कार्ड डालकर यूज़ कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन को, तो आपका नेट कितनी स्पीड चला है नेट यूज़ करते वक्त यहाँ पर ऊपर सिग्नल बता देगा। 200 kbps, 500 kbps, 1 mbps, वो सब कुछ बता देगा आपका कितना स्पीड डेटा चला है बोलकर। 61 फीचर की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट। ये क्या आपको बता देता हूँ, आप नोटिफिकेशन काउंट कर रख सकते हैं और आइकॉन भी रख सकते हैं, और डू नॉट शो ये मत रखना है। सो आइकॉन रखेंगे ना तो आप मान लो कि आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आ गए, तो यहाँ पर 5 आइकॉन्स बता देंगे कौन से एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आए हैं बोलकर। उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन काउंट। ये करेंगे ना तो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आ गए, तो यहाँ पर 5 बता देगा, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं बता देगा। आप आइकॉन ही रख लेना। तो और बात करते हैं भी 62 फीचर की। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल को निकालने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर बता दिया आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाता है यहाँ से क्लिक करने के बाद में। तो चलिए यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये होना शुरू हो गया। इस तरह से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बात करते हैं दोस्तों और भी हम आगे इसी स्मार्टफोन को लेकर 63 फीचर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्लैशलाइट भी मिलेगा और आपको यहाँ पर भी मिलेगा फ्लैशलाइट। उसके बाद आपको यहाँ पर डो नॉट डिस्टर्ब यहाँ पर मिलेगा। असिस्ट बेल ऐसे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेशल फीचर आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक ट्रिक आती है, ये कमाल की ट्रिक है, ब्लैक स्क्रीन मोड। ये क्या आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप यूट्यूब में कोई वीडियो प्ले किए हैं, बस आपको सुनना है, वो देखना नहीं, बस आपको सुनना है। आप कहीं और जेब में रखते हैं अपने स्मार्टफोन को और कहीं टेबल पर रखते हैं, तो आप है ना इसको यहाँ कर सकते हैं। इसको यहाँ ब्लैक स्क्रीन मोड है ना, इसको कर सकते हैं। इतना करेंगे तो वो वीडियो प्ले रहेगा, बस आपको सुनाई देते रहेगा, आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखता रहेगा। सो मैं ये यूज़ करता हूँ रोज़ाना, मुझे अच्छी लगती है ट्रिक, इसलिए आपको बता दिया। तो चलिए और ट्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर और कुछ नहीं मिलेगा हमको। यहाँ पर रहा ओप्पो शेयर और इतना ही दोस्तों, बस वैसे देख लिया होगा। सो आपने भी पार्ट 2 में आपको मैं 30 से भी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स बता दिया। वैसे इन फीचर्स में से आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा दोस्तों, आप जरा नीचे कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं। और एक बात दोस्तों, आप भूल तो नहीं गए, पार्ट 1 में इस स्मार्टफोन का गिव अवे चल रहा है, जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगी नीचे पार्ट 1 की। तो चलिए भी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।